जय श्री कृष्ण बंधु, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक महीने में 365 बत्ती का दीपदान किया जाता है। और यह 365 बत्ती का दीपदान इसलिए किया जाता है ताकि हमें पूरे साल भर किए गए दीपदान करने का फल मिल जाए। क्योंकि हम सभी लोग पूरे साल भर दीपक नहीं जलाते हैं, कोई ना कोई कारणवश कोई न कोई दिन छूट ही जाता है। पर कार्तिक के महीने में हमें वह मौका मिलता है कि हम लोग पूरे साल दीपदान करने का फल एक दीपक जलाने से ले सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको 365 बत्ती का दीपदान कैसे करना है, यह 365 बत्ती तैयार कैसे करना है, यह दीपक कहाँ रखना है और कितने बजे रखना है। इन दीपक को जलाने में सबसे ज़रूरी कोई चीज़ होती है तो वह 365 बत्ती ही होती है। क्योंकि यहाँ पर हमें 365 बत्ती की एक बत्ती बनानी होती है और हर एक बत्ती एक दिन को दर्शाता है। जैसे कि साल में 365 दिन होते हैं तो हर एक दिन की एक एक बत्ती बनाकर उस सभी बत्ती को एक साथ मिलाकर एक बत्ती यहाँ पर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम यह 365 बत्ती की एक बत्ती बनाना सीख लेते हैं। यह बत्ती को बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा अपने मौली, और मौली के अंदर जितने पतले पतले धागे हैं आप गिन लीजिएगा। उस हिसाब से कुल मिलाकर फिर आपको अपनी जुगाड़ लगाकर ये 365 बत्ती गिनकर तैयार करना है। आप चाहें तो यह बत्ती कच्चे सूत से भी तैयार कर सकते हैं और यहाँ पर आपको लंबी बत्ती तैयार करना रहता है। बस आप ध्यान रखें कि मौली या कलावे के अंदर जितना एक एक धागा होगा वह धागा गिनकर ही आपको 365 बत्ती माननी है। और यह बत्ती रुई से बनाना संभव नहीं है क्योंकि आपकी बत्ती बहुत मोटी हो जाएगी। इस तरीके से आपको अपनी 365 बत्ती की एक बत्ती तैयार करनी है। अब इसके आगे की प्रक्रिया हम जानते हैं कि आपको आगे कैसे क्या यह दीपक तैयार करना है। अब यह दीपक आप लोग मिट्टी की भी ले सकते हैं, आटे का भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आप ज़्यादातर लोग जो है मिट्टी के दीपक ही लेना पसंद करते हैं तो आप मिट्टी के दीपक ही ले लीजिएगा। अब यहाँ पर 365 बत्ती का एक दीपक भी तैयार कर सकते हैं और आप चाहे तो 5 दीपक भी तैयार कर सकते हैं। आप सबसे पहले आप एक मिट्टी का दीपक लेकर उसके अंदर अपनी 365 बत्ती की एक बत्ती जो आपने बनाई है वो रख लीजिए। इसके बाद में आप उस दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय की घी या फिर तिल का तेल, कोई एक चीज आपको उसमें डालना है। इस दीपक को रौली कुमकुम से तिलक कर दें और दीपक के अंदर भोग के रूप में हम तिल समर्पित करेंगे। अब यहाँ पर हमारा 365 बत्ती का दीपक तैयार हो जाता है। अब हम जानते हैं कि यह दीपक हमको कहाँ पर रखकर जलाना है कि हमें साल भर के दीपक दान करने का फल मिल सके। यह 365 बत्ती का दीपदान आप कार्तिक के महीने में आखिरी के जो 5 दिन होते हैं, जो कि देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक होता है, इसमें से किसी एक दिन आप 365 बत्ती का दीपदान कर सकते हैं। अब यह दीपक आपको रखना कहाँ है यह भी आप सुन लीजिए। यह दीपक आप अपने घर के पूजा घर में रख सकते हैं, आप तुलसी के क्यारे में रख सकते हैं, आप आंवला वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं, आप आकाश दीपदान कर सकते हैं, आप शिव जी के मंदिर में जाकर रख सकते हैं, आप कृष्ण जी के मंदिर में जाकर रख सकते हैं और इस दीपदान का फल ले सकते हैं। सबसे पहले आप अपने दीपक को तैयार करके अपने ही घर के पूजा घर में लेकर जाएं और वहां पर दीपक की पूजन करके इस दीपक को आप जो है प्रज्वलित कर लें। फिर इस 365 बत्ती के दीपक को अपने सीधे हाथ की हथेली में उठाकर आप जहां पर यह दीपक दान करना चाहते हैं वहां पर इस दीपक को लेकर चले जाइए और इस दीपक को भगवान का नाम लेकर वहां पर रख दे। और ध्यान रहे कि दीपक सीधा जमीन पर नहीं रखना है। पहले कुछ फूल की पंखुड़ी, ये तिल या फिर चावल या फिर जौ,
कुछ दाने हैं दीपक के स्थान पर रखें और यह दीपदान आपको उसके बाद उसके ऊपर दीपक रखें और यह दीपदान आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। शाम में लगभग 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में करना चाहिए और कुछ समय वहाँ पर बैठकर इस दीपक को देखकर आप अपने भगवान से प्रार्थना करके आप वहाँ से उठकर सीधा अपने घर आ जाएं और यहाँ पर आपका यह 365 बत्ती का दीपदान पूरा हो जाता है। तो सिर्फ एक 365 बत्ती का दीपक आपके पूरे साल भर किए गए दीपदान का फल एक साथ मिल जाता है। इसलिए यह 365 बत्ती का दीपदान इतना बड़ा और विशेष माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।